कल्पना करो कि आप एक ऐसी दुनिया में हो जहां आप इंसान भी नहीं हैं। आप आसानी से ब्रह्मांड बना सकते हैं और समय को कंट्रोल यानी नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक अत्यंत उन्नत सभ्यता में रियलिटी हो सकती है और मेरा मतलब यह है कि वन ऑफ द हाईली एडवांस सिविलाइजेशन। हमने इस बारे में अब बात की है कि क्या होगा अगर मानवता टाइप 1 से टाइप 5 सिविलाइजेशन तक पहुंच जाती है, लेकिन क्या होगा अगर हम इसे एक कदम आगे ले जाते हैं? क्या होगा अगर हम टाइप 6 या 7 सिविलाइजेशन बन जाते हैं? तब जीवन कैसा होगा? ठीक है, शुरू करने से पहले आइए उन टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन को जल्दी से देख लें। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन, टाइप 3 सिविलाइजेशन, ये सब के बारे में हम जानते ही नहीं है, ये सब क्या होते हैं। तो हम इसे जल्दी से छोटा छोटा बता देते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन, ह्यूमंस यानी मानवता पृथ्वी पर नियंत्रण प्राप्त करती है और हम इस ग्रह पर सभी शक्तियों को इजीली पाते हैं और इसका उपयोग करते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन में यह वह जगह है जहां हम सूर्य की शक्तियों का उपयोग करते हैं और मार्स, वीनस जैसे अन्य ग्रहों पर पॉपुलेटेड यानी ह्यूमंस अपना घर बसाना शुरू करते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन, अब मानवता पूरी गैलेक्सी यानी आकाश गंगा को नियंत्रित कर रही है। ब्लैक होल, मल्टीपल स्टार और अन्य सभी सेलेस्टियल बॉडी की शक्ति की कमान। इन सिविलाइजेशन की कल्पना निकोलाई कार्दाशे ने की थी, जिन्होंने कार्दाशे पैमाना बनाया था। यह एक काल्पनिक ढांचा या फ्रेम है जिसका उपयोग सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल पावर का उपयोग करने की क्षमता, कैपेसिटी को मापने, मेजरिंग के लिए किया जाता है। सभ्यताओं 1, 2, 3 को कार्दाशे ने स्वयं विकसित किया था, लेकिन टाइप 4 से 7 जोड़ने के लिए सूची को और अधिक स्पेकुलेटिव तरीके से एक्सपेंड किया गया है। मतलब कि कुछ ऐसा होने की संभावना है या सच हो सकता है, लेकिन यह अभी तक निश्चित नहीं है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि यह अनुमान या विचार पर आधारित है, न कि ठोस सबूतों पर। यहाँ उनमें से कुछ फास्ट फॉरवर्ड में है। ठीक है, मानवता पूरी ब्रह्मांड को आबाद करने और नियंत्रित करने की क्षमता हासिल करती है। अब मानवता कई ब्रह्मांडों को नियंत्रित कर रही है, यानी बहुत सारी अनगिनत यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है। अब हम एक बहुविश्व सभ्यता बन गए हैं, यानी हम यूनिवर्सल सिविलाइजेशन विश्व सभ्यता बन गए हैं। मतलब तो वह 1 से 5 है, लेकिन आगे क्या होता है वो बहुत हास्यास्पद है और हमें इस बात का प्रस्तावना देना चाहिए कि यह विस्तारित कार्दाशे पैमाने से दे जाता है, जिससे यह अगली सभ्यता विशुद्ध रूप से सट्टा बन जाती है। वे इतने उन्नत भी हो रहे हैं कि वैज्ञानिकों का दावा है कि इन सभ्यताओं को समझना भी मुश्किल है। हम उन समस्याओं से निपटेंगे जिनके बारे में हमें अभी तक पता भी नहीं है। लेकिन टाइप 7 सिविलाइजेशन की हमारी यात्रा के दौरान जलवायु परिवर्तन पृथ्वी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, खासकर अगर हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन चिंता न करें, उम्मीद है कि आप जानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा हर साल सस्ती होती जा रही है। हाँ, और देश इसमें सबसे पहले से कई अधिक संसाधन निवेश कर रहे हैं। पर्यावरण समूह अमेरिकन क्लाइमेट को ने एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है जो स्वच्छ ऊर्जा जलवायु लचीलेपन में 20,000 लोगों को प्रशिक्षित करेगा। ये केवल शुरुआत है और हमें नवीकरणीय ऊर्जा के साथ भविष्य में और भी अधिक प्रगति करने में मदद करनी चाहिए। चलिए इस गति को बनाए रखने की कोशिश करते हैं।
याद रखें, आप अपने नेताओं और पड़ोसियों को बदलाव के लिए प्रेरित कर सकते हैं और पर्यावरण पर बहुत ध्यान भी दे सकते हैं।